हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। वो 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो और कलेक्टिव के एनर्जीज है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। रीडिंग सबके लिए है। आपके पर्सन के करंट में आपके लिए इंटेंशंस क्या है। तो इंटेंशंस में आया है कि आपके पर्सन जैसे कि अनलॉक मैजिक की एनर्जी से, ठीक है। मतलब अब सडनली कुछ ऐसे ऐसे एक्शंस आपके पर्सन के साइड से आपको आने लगेंगे जो आपके लिए किसी मिराकल से कम नहीं होंगे। ये पर्सन अब इस रिश्ते को मिराकुलसली स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपको अपने प्यार का जादू दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन जैसे कि दिल से आपको कह रहे हैं कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स से, और आपके रिश्ते में चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आपके पर्सन अब उसको फेस करके आपके पास आकर पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपको कभी भी अपने आप से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते। ये इनके इंटेंशंस में आया है। इनको पता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए लेकिन सारे सपने तोड़ दिए। ये आपके साथ जर्नी, ये आपके साथ अब आगे जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके साथ आपके पर्सन ने आपके साथ जो जर्नी आपके पर्सन ने अधूरी छोड़ दी थी, जो सपने आपको दिखाकर तोड़ दिए थे, या तो जैसे कि आपको कमिटमेंट देकर तोड़ दी थी, आपके पर्सन अब अपने सपनों को कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ, और ये अधूरी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपके पर्सन आपकी जिंदगी में आने की इंटेंशंस में करंट में है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन के लिए। आपके इंटेंशंस में आया है कि अब आप इस पर्सन को लेकर, मतलब इतनी आसानी से आप इनके ऊपर भरोसा करने वाले नहीं हो। आपके हाथ में सोर्स है। अब आपको लग रहा है कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे ये पर्सन सही नहीं लगता मेरे लिए, ये पर्सन फ्रॉड है, चीटर है, धोखेबाज है, मतलबी है और सेल्फिश है। तो इतनी आसानी से तो आप इस पर्सन को माफ करने वाले नहीं हो, चाहे ये पर्सन कितना भी आए, कितना भी आपको प्रॉमिसेस करे, इनके इंटेंशन चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपके इंटेंशंस में है कि अब आप प्रॉपर प्लान के साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। आपका आपका फोकस तो यही है कि आपको इनसे मैरिज करनी है, लेकिन अब आप इनकी आंखों लेकिन अब आप इस पर्सन की बातों पे आंख बंद करके भरोसा करने वाले नहीं हो। आप प्रॉपर प्लान बनाओगे, आप इस पर्सन के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं रहोगे। ये जब जब बोलेंगे तब तब आप इस पर्सन को मना करोगे, और जब आपका दिल कहेगा तब आप इस पर्सन से मिलने के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब अब आप ये रिश्ता अपने हिसाब से चलाओगे। आप इस पर्सन की इशारों पे नाचोगे नहीं, जैसे कि आप पहले नाचते थे। आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपके पर्सन ने आपको कैसे कंट्रोल करा, कैसे आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल रहे और कैसे आपका मजाक उड़ाया गया इस रिश्ते में। अब आप पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज को तो रिलीज कर चुके हो, लेकिन वही पैटर्न फिर से आपके साथ ना दोहराया जाए, इसलिए अब आप सोच समझ कर ही इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपने रिलीज कर दिया है ओल्ड एनर्जीज को और न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो, लेकिन अब ये रिश्ता आप जैसे चाह रहे हो वैसे ही स्टार्ट होगा। ये आपका माइंडसेट है और ये आपके इंटेंशन है करंट में, ठीक है। अगर आपके पर्सन की करंट में फीलिंग्स की बात करूँ तो इनकी फीलिंग्स में आया है कि ये पर्सन आपके बिना कभी भी खुश रहे नहीं है। अकेलापन इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, और ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते के हीलिंग के लिए बहुत टाइम से अलग अलग एनर्जी से कनेक्टेड है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। और ये किसी से गाइडेंस लेते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टारो कार्ड रीडर से, घर के किसी बुजुर्ग इंसान से। इनका कोई दोस्त जो इनका कोई दोस्त जो इनसे 10, 15, 20 साल बड़ा हो सकता है, उससे। तो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही आपके पर्सन ने आज तक आपको अकेला कर दिया था, क्योंकि इनको लगता है कि वो टाइम आप दोनों के लिए सही नहीं था। आज इनको लगता है कि अब वक्त आ चुका है इस रिश्ते की हीलिंग का, अब वक्त आ चुका है इस अकेलेपन से बाहर निकलने का, क्योंकि अब ऑब्स्टैकल्स कम है आपके रिश्ते के, या तो खत्म हो चुके हैं।
जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स थे वो खत्म हो चुके, या तो आपके पर्सन का अगर ये मैरिड थे और इनको डिवोर्स अगर लेना बाकी था और जो हुआ नहीं था, जिस वजह से आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो इनका डिवोर्स कंप्लीट हो चुका है, जजमेंट आ चुका है, और जैसे कि डिवोर्स का मतलब प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, तो इनके पास गुड न्यूज है आपको देने के लिए। ऐसी कुछ बातें जो एक बार आप सुनोगे तो आपको इस पर्सन से जो डर लग रहा है ना, और आप जो इनके लिए अवेलेबल रहना नहीं चाह रहे, इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, आपके पर्सन आपको कोई फोर्स नहीं करना चाहते, आप अपना टाइम ले लीजिए। आपको जितना इस पर्सन को दूर रखना है, या तो आपको जितना इस पर्सन के लिए भी सोच समझ कर प्लान करना है, क्योंकि आपने कभी भी इस रिश्ते में सोच समझ कर कुछ नहीं करा। और अगर आपको अब लग रहा है कि मुझे जो भी करना है मैं सोच समझ कर करूंगी, आप करो। आपके पर्सन आपको टाइम दे देंगे आपका, लेकिन अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अब ये हीलिंग के लिए आ रहे हैं इस रिश्ते के, और ये आपको सब कुछ जो कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स खत्म हो चुके हैं, ऐसी कोई गुड न्यूज देंगे, और आपको इनको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वही तो चाहिए था। ठीक है, इस एनर्जीज को लिख लीजिए, इस एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए, नंबर 444 टाइम्स लिखकर। इस रिलेशनशिप के सारे ऑब्स्टैकल्स खत्म हो चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे रिलेशनशिप, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे रिलेशनशिप में तो अभी भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स हैं, तो ये भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट फिक्स है, अब ये इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। नंबर 444 टाइम्स डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। आपके पर्सन अब आपको प्यार के साथ अपनाना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, और कोई ईगो आपके पर्सन के अंदर आज नहीं है, इनका सब ईगो खत्म हो चुका है। ठीक है, ग्राउंडेड ये पर्सन ईगो छोड़कर, और जैसे कि समझ में आ चुका है कि ज्यादा ईगो दिखाकर कोई फायदा है ही नहीं। अगर प्यार के लिए आपके पर्सन खुद मर रहे हैं और खुद इनकी जान जा रही है, तो किस बात की अकड़। तो आपके पर्सन अब ये सारे अकड़ तोड़ दी है। ठीक है, अब ये आप अगर इस पर्सन को ईगो दिखाओगे, फिर भी आपके पर्सन आपको कुछ नेगेटिव बातें नहीं बोलेंगे, आपके एनर्जीज को ये झेलेंगे। आप इनको कैसे भी ट्रीट करो, आप इनको कितना भी रूडली बात करो, आपके पर्सन आपका हर एक जैसे भी नेगेटिवली आप एनर्जीज दोगे, उन सब एनर्जीज को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब ये ग्राउंडेड ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ये समझ में आ चुका है ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, और ओवर थिंकिंग से आपके पर्सन इस तरह से स्ट्रेस लेवल में, इनका ओवर थिंकिंग की वजह से इनका हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है, और इनके ओवर थिंकिंग की दवाई आप हो। ठीक है, इनको कोई साइकेट्रिस्ट भी ठीक नहीं कर सकता, ये आपके पर्सन जान रहे हैं, ये आपके पर्सन करंट में फील कर रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया था आपके रिश्ते को, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई थी, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली आपके पर्सन का माइंड डिस्टर्ब होना था, आपको इनसे नफरत होनी थी, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनने थे। ये क्यों हो गया? आपके पर्सन जैसे कि दिल से फील कर रहे हैं कि किसी की तो बुरी नजर लगी थी, और इनका दिमाग किसी और के कंट्रोल में था, और इस एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, जो कि अब इनको ये रिलीज हो रहा है, ये नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है इनकी जिंदगी की। ठीक है, अब इनका दिमाग, इनका दिल इनको आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन से आगे का फ्यूचर दिखा रहा है। लाइक अब इनको दिल से फील हो रहा है कि बहुत जल्दी आपके रिश्ते में बेटर चेंजेस आएंगे, आप दोनों का सपना सच होगा, आप दोनों एक जर्नी में आगे बढ़ोगे, और ये जर्नी आप लॉन्ग लाइफ निभाओगे। ठीक है, अब इनको सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही है, और अब ये डरते नहीं है करंट सिचुएशन से। इनको लगता है कि आपका साथ अगर इस पर्सन को है, आप दोनों का फ्यूचर अच्छा ही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हो। ठीक है, अब ये फ्यूचर को देख पा रहे हैं, अब ये दिल से महसूस कर पा रहे हैं, आपके पर्सन प्रॉपर अपने आप के ऊपर वर्क कर चुके हैं, और चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के ऊपर थी, आपके पर्सन ने उन सारे नेगेटिव एनर्जीज से उनको पीठ दिखाकर अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लिया है। ठीक है, अब ये डरते नहीं किसी से, आपके पर्सन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अगर इनको किसी ने बोल भी दिया ना कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बुरा हो जाएगा, फिर भी आपके पर्सन डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये इन्हीं की सोच के ऊपर है कि इनको कितना कॉन्फिडेंट रहना है। ये कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, ये अपनी लव रिलेशनशिप को स्ट्रांग भी बनाएंगे, और थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स से खुद डटकर सामना करेंगे। इवन ये अभी भी कर रहे हैं, आपको कह रहे कि आप डरो मत, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपके पर्सन खुद आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अब आप दोनों को हमेशा के लिए एक साथ आने से, एक दूसरे के साथ रियूनियन में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं, और बहुत जल्दी इस रिश्ते में आपको चाहिए वैसे एफर्ट्स ये पर्सन लगाएंगे। ठीक है, अगर इस वक्त आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आपके एनर्जीज देखेंगे, आपको लगता है क्योंकि आपने बहुत टाइम से लेट गो कर दिया था, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन जैसे आपको चाहिए था वैसे इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपने लेट गो कर दिया, आपको नहीं पता क्या होगा कैसे होगा। अगर आप करंट में प्लान बना भी रहे हो कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, आप उस प्लान में भी कामयाब होंगे कि नहीं आपको ये भी नहीं पता।
आपने लेट गो कर दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन आपको भगवान के ऊपर यकीन है कि अगर आप अपनी एनर्जीज में रहते हो, जैसे आप करंट में हो, अगर आप वैसे ही रहते हो ना, आपके लिए वो सब कुछ होगा जो आप डिजर्व करते हो और जो आपके लिए सही है। तो आपको लगता है कि यूनिवर्स आपका कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आपको खुद कुछ कर कर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। हाँ, अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तब आप सोच समझ कर डिसे हाँ, अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तब आप सोच समझ कर डिसीजन लोगे, लेकिन खुद होकर करंट में आप कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, आपने अपने आप के ऊपर प्रॉपर वर्क करा है, आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन आप ये इनको शो नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप अपना टाइम लोगे, कुछ टाइम के बाद ही आप अपना प्यार इस पर्सन को शो करोगे। तो आपके पर्सन करंट में आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन करंट में चाह रहे हैं और एक्सचेंज एनर्जीज टू क्रिएट अबंडेंस। ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं ट्रेडर की एनर्जीज है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये पर्सन आ रहे हैं रियलाइजेशन के बाद अपना ईगो छोड़कर आपको अपनाने के लिए, और ये भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए थे। लोग इनके बहुत ज्यादा खराब थे आसपास के, उन सबको पीठ दिखाकर ये पर्सन अगर आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो और अगर आप ऐसे डर डर कर रहोगे और इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तो फिर ये इनके साथ भी गलत है। तो ये चाह रहे हैं कि जब भी आपसे बात करेंगे आपको भी अपना प्यार एक्सचेंज करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपकी लव रिलेशनशिप में एबंडेंस आएगा और आप इस नेगेटिव पैटर्न से बचोगे। नहीं तो कभी आप गुस्से में, कभी ये गुस्से में, कभी आप ईगो में, कभी ये ईगो में, कभी दोनों ईगो में, और रिलेशनशिप स्टार्ट होने में और ज्यादा डिले डिले डिले। ठीक है, तो इस रिश्ते में एबंडेंस चाहिए आपके पर्सन को और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी उम्मीद है। ये जो भी चाहते हैं हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आप अपना देखो, आपको क्या जरूरी है, आपकी जरूरत क्या है। अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आप जैसे चाह रहे हो वैसे कुछ हो रहा है क्या? क्या आपको इस रिश्ते में अपने लिए जस्टिस अभी भी फील हो रहा है क्या? आपको सेल्फिश नहीं बनना है, लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर अभी भी इस पर्सन के साथ सिक्योर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको आसानी से इस पर्सन के लेवल तो आपको आसानी से इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम लेना है। ठीक है, टेक नोट ऑफ योर इंट्यूटिव मैसेज। आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर वर्क करना है, आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है। आपको देर से ही सही, लेकिन वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। आप ये मत सोचो कि अगर ये पर्सन अभी आए हैं तो मुझे अभी इनका एक्शन को रिसीव करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, आप मेडिटेशन करो, धीरे 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 आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आप सही डिसीजन ले भी पाओगे, और फाइनली होगा वही जो आप चाहते हो। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपको कहा जा रहा है कि आप अपना डायरेक्शन चेंज करिए, इस पर्सन के बारे में सोचने का, और अपने इंट्यूशंस के ऊपर प्रॉपर वर्क करिए। ठीक है, तो आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, तो होगा वही जो आप दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते, तो क्या बात करते? तो ये पर्सन आपको करंट में कह रहे हैं यस, आपके रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, क्योंकि इनको ना हमेशा से ये डर लगता था कि अगर आपके पर्सन अपने परिवार को हर्ट करके अगर आपसे मैरिज करेंगे, तो बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं मिलेगी। और आपके पर्सन को ये कह रहे हैं कि इनको बद्दुआएं नहीं चाहिए थी, इनको सबकी ब्लेसिंग्स के साथ ही आपसे मैरिज करनी थी, तब जाके आप दोनों की जिंदगी में चैन और सुकून आता। ठीक है, और ये इसी लड़ाई झगड़ा किचकिच झिकझिक वाली जिंदगी आपके साथ जीना नहीं चाह रहे थे। तो सबकी परमिशन और खुशियां आप दोनों की लव लाइफ में, आप दोनों की मैरिड लाइफ में हो, बस इसीलिए आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था। अब इनको लगता है कि अब ये सब कुछ सही हो रहा है, जैसे कि एनर्जीज में ही था स्टार्टिंग में कि आपके रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल सब रिमूव हो चुके हैं। मतलब कि जो भी इनके घर के लोग हैं, जो घर के इनके फैमिली मेंबर है, बुजुर्ग लोग हैं, उन सब ने आपके इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। ठीक है, तो अब बद्दुआएं नहीं मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ब्लेसिंग्स के साथ अगर कोई भी रिश्ता स्टार्ट होता है तो हमेशा अच्छा ही होता है। आपके पर्सन कह रहे हैं इसीलिए इन्होंने देर कर दिया आने में, लेकिन अब आप दोनों का रिश्ता ग्रो होगा। अब ये पर्सन जैसे आप दोनों ने प्लान करा था, जैसे आप दोनों ने सपने देखे थे, उन्हीं सपनों के ऊपर वर्क करेंगे, आपको अपनी क्वीन बनाएंगे। ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है और इनको पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप डर के मारे इस पर्सन को अपना प्यार शो नहीं कर रहे। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप इनको अपना प्यार शो करो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। आप इस पर्सन को लेकर डरना बंद कर दो, आपकी हर एक विश कंप्लीट होगी। ठीक है, आप बोलना भी बंद करो कि तुम मेरी इच्छा कंप्लीट करो।
आप बस ये दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करके अपने दिल से पूछो कि क्या आपको सही लग रहा है इस पर्सन को अपनाना, तो अपनाना है, नहीं तो अपना टाइम लेना है, लेकिन आपको बोलकर कुछ नहीं बताना। आपकी हर एक इच्छा बिना बोले कंप्लीट होगी आपके पर्सन से, क्योंकि अब ये पर्सन पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरते, ये सिर्फ डरते थे अपने परिवार की बद्दुआओं से। और अब इनको अपने परिवार से बद्दुआएं नहीं मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। अब आपके रिश्ते का हीलिंग का टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत कुछ लर्न करा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से। आपके पर्सन को कोई ग्रेट टीचर मिल गया था जो इनको सही रास्ते से ही आपकी तरफ लेकर आ रहा था। ठीक है, तो आपके पर्सन ने इसीलिए टाइम लिया और ये कह रहे हैं कि आप भी अपना टाइम लो, कोई फोर्स नहीं होगा इस रिश्ते में, कोई फोर्स नहीं होगा इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये आपके पर्सन करंट में आपको कहना चाह रहे हैं। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में हम देखते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम अगले 15-20 दिनों की एनर्जीज की बात करें, तो यस, आप अपनी जिंदगी में एक्शंस मोड में हो, मतलब कि आप अपने काम कर रहे हो, आप मूवमेंट्स ले रहे हो, मतलब कि आप स्टक नहीं हो किसी भी चीज में, और ना ही सैड एनर्जीज में हो। पास्ट की एनर्जीज तो आपने कब का रिलीज कर दिया है। तो नियर फ्यूचर आप आपकी जिंदगी में, तो नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट है, ग्रेस है, ट्रैवलिंग है, खुशियां हैं। ठीक है, ये पर्सन भी आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप इस पर्सन को टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि आप इजीली सच में इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप तो खुश दिखाई दे रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है इस पर्सन के आने या जाने से। आप अपनी जिंदगी में जैसे हो वैसे जी रहे हो और आप अपना टाइम परफेक्टली लोगे और टाइम पे, सही टाइम पे आप इस पर्सन को अपना फैसला भी सुनाओगे जो कि पॉजिटिव होगा। आप इस पर्सन को जरूर अपनाओगे। ठीक है, बस आप इस पर्सन को, जैसे इस पर्सन ने आपको टेस्ट लिया, टेस्ट करा, वैसे आप इनकी टेस्ट लेने के बाद ही इनको हाँ बोलोगे। ठीक है, तो नियर फ्यूचर आपका रिश्ता बेटर हो रहा है। इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स। आपका हर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, हर सपना सच होगा। ठीक है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।